नाम जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सत्संग प्रांगण में उपस्थित मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहनें एवं बड़े भाई टारधारी महोदय, इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय भाई साहब, प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, ये उच्चारण आपने सुना। इस नाम के प्रचारक मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों व जिलों में घूम घूम कर इस नाम का प्रचार प्रसार किया। इसलिए सभी लोग इनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास पर स्थित मथुरा में बना हुआ है। एक भव्य मंदिर का निर्माण परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और उसके लिए कहा जाता है कि इसमें जीता जागता देवता बैठा हुआ है, जो बराबर बरकत बांट रहा है। किसी भी तरह की बुराई को छोड़ने का संकल्प उसमें लिया जाता है तो एक तो बुराई छूटती है और दूसरी मनोकामना एक पूर्ण होती है। दोहरा लाभ प्रेमियों को होता है। ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका लक्ष्य उद्देश्य हम आए वही धाम से जहां तुम्हारा धाम, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। हमको आपको सबको अपने घर पहुंचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेश दिया। उसका हम लोग कितना लाभ ले चुके हैं, ये सब अपना अपना अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था सबको दिलाना चाहते थे। उसके लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम किया। ये टाट वालों को टाट पहना करके एक आवाज में 1 करोड़ लोगों ने टाट पहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
आज के इस चमत्कारी युग में कोई भी पिता अपने पुत्र को टाट नहीं पहना सकता, और बाबा जी ने एक आवाज में 1 करोड़ को टाट पहनाया। ये टाट पहनाने का लक्ष्य और उद्देश्य रहा कि इनके द्वारा कुछ काम कराना है। एक समय आया तो एक पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम था दूरदर्शी। दूरदर्शी एक प्लेटफॉर्म है अच्छे लोगों का समाज तैयार करना, जो ईश्वरवादी होंगे, धर्मवादी होंगे, बाबा जी का उद्देश्य भारतवर्षीय जनता के बीच में जगह जगह घूमकर, और उन्होंने अपना काम भारतवर्ष की जनता के सामने रखा, जिसके अगुवाकार यही टाट वाले थे। शायद टाट वालों से जो उम्मीद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की थी, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। इस कारण उन्होंने एक संगठन बनाया आपके इसी जिले बहराइच में, और उस संगठन का नाम था भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन। बाबा जी ने फिर अथक परिश्रम किया, पूरे देश की जनता के सामने, भूम जोतकों के सामने एक सवाल रखा, और वो सवाल अंत में जाकर के हल नहीं हुआ। आपके ही पड़ोस में निगोआ पड़ता है, लखनऊ से उसकी दूरी 35 किलोमीटर दूर बताई गई थी। इतना जन समुदाय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इकट्ठा किया और आवाज लगाई थी कि बच्चों, देवता तभी प्रसन्न होंगे जब आप डीजल पेट्रोल की आहुति देकर आएंगे। घी की आहुतियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन पहली बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से सुना कि डीजल पेट्रोल की आहुति देकर आओगे तब देवता प्रसन्न होंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये दिखा दिया लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे पर कि जितना जन समुदाय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास है, उतना न किसी राजनीतिक के पास और न किसी धार्मिक के पास। तो प्रेमी भाई बहनों, दो काम, और दोनों कामों में से एक काम शायद कुछ प्रेमियों ने अपना बना लिया हो, लेकिन दूसरा काम तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। जिस काम के लिए ये बीड़ा उठाया गया था कि भारत देश में न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था सबको मिल जानी चाहिए, आखिर पे आकर के गुरु पूर्णिमा का दिन था। निगोआ में स्वामी जी महाराज ने 1995 में कहा था कि आज के बाद कोई राजनीति की बात नहीं करेगा, और आध्यात्मिक विषय को लेकर चलते हैं तो पत्रिकाओं में और उनके संदेशों में आता है कि अगर अध्यात्म जलवा देखना है तो राजनीति से हटकर आओ। समय निकलता गया,
और गुरु महाराज बराबर हमारे आपके बीच में अपना संदेश देते रहे। महापुरुषों के लिए बताया गया है कि जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो उनका निश्चित काम होता है और निश्चित काम को अपने निश्चित समय में पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में क्या खेल कर देंगे महापुरुष, ये हर किसी की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में इशारा करते हैं कि जो जाने ताय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपका केवल एक ही उद्देश्य, जो भाई साहब ने कहा था, संचालक महोदय जी ने, हम लोगों का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? भजन। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आज के ही दिन, ये कहा था अगर केवल और केवल भजन ही है तो क्या जरूरत थी दूरदर्शी बनाने की, क्या जरूरत थी भूमि ज्योतक बनाने की। इनसे और पहले जो महापुरुष हुए, संत मत में तमाम महापुरुषों का नाम आता है, उन्होंने केवल एक ही काम किया, सत्संग सुनाना और साधना कराना। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि तुम मेरे कहने और बताने के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। बड़ा मामला कठिन हो गया है। हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश प्रेमियों का लोक भी बन गया हो और परलोक भी बन गया हो, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जितने टाटधारी महोदय हमारे आपके बीच में हैं, शायद मेरी उम्र उन सबसे छोटी है। और छोटी उम्र में ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पकड़ लिया, तब से न तो बच्चे देखे, न घर द्वार देखा, न समाज को देखा, और परिवार में तरह तरह की बुराइयां कि वो तो साधु हो गया है, बाबा जी हो गया है, टाट पहन लिया है, हमारी समाज में बेइज्जती होती है। तमाम तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ा और जो समय समय पर आदेश निर्देश होते रहे, सब तरह की बातों को किनारे करते हुए गुरु आदेश में चलते रहे। प्रेमी भाई बहनों, परिणाम 2012 में आया। 18 मई 2012 रात्रि 11 बजे कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो बड़ा धक्का लगा कि हम लोगों के बीच में बड़े बड़े वायदे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किए थे और ये कैसे संभव हो सकता है। उनके तमाम काम अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हुए। बाबा जी शरीर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बहुत सी उनकी भविष्यवाणियां छोटी छोटी सत्य सिद्ध हो गई हैं, लेकिन कुछ मूल भविष्यवाणियां उनकी हैं, वो अभी सत्य सिद्ध नहीं हुई। प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे पूछूंगा 2-4 बातें और आप उसका जवाब देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी वाला काफिला निकल गया? नहीं। कलयुग में सत्ययुग लाने का ढिंढोरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं
पूरे देश में प्रचार किया और गैर टाट वाले और टाट वाले इन सबसे करवाया। तो कलयुग में सतयुग आ गया, परिवर्तन हो गया। नहीं। मैंने जो पेड़ लगाया है उसका फल खिला के और खा के तब जाऊंगा, उससे पहले नहीं। और जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष। कितना बढ़िया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सवाल दिया। इसी बात को लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती तो बाबा जय गुरुदेव 400 वर्षों तक रहते। कितना अच्छा प्रेमियों का उत्तर है। बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चले गए तो बहुत अच्छा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको विचार करना चाहिए। जो हमारे आपके गुरु आपके सामने, उन्होंने अपने गुरु के लिए क्या कहा था? जिनको हम आप दादा गुरु जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनके लिए क्या कहा था? अरे भाई, मंदिर में कौन बैठा हुआ है? जीता जाता देखा। मंदिर में हमारे आपके दादा गुरु जी महाराज बैठे हैं या कोई और? दादा गुरु। तो दादा गुरु जी महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु, और उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि जीता जागता। और हमारे गुरु भाई बहन, उनको बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है। कितने दुख का विषय है। इस गांव के जो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, मार साहब हमारे, अभी है क्या इसमें? अभी नहीं है। और कोई है इस गांव का? इस गांव का और कोई प्रेमी है जो इस सत्संग स्थल में बैठा हो? कोई नहीं है। चलो आप लोग आए, आप लोगों से ही पूछ लेता हूं। जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में फहराएगा। किसकी भविष्यवाणी है? इस गांव में जब हमने प्रवेश किया तब देखा होगा, क्या इस गांव के घर घर पर झंडा लगा हुआ है? नहीं। तो बताइए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जो मूल भविष्यवाणी है वो तो अभी हुई नहीं। प्रचार पूरे देश में धड़ल्ले के साथ हो रहा है कि अब आप किसी की बात मत मानिए, ये आपका भ्रम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को हमने अपने हाथों से स्नान कराया, अपने हाथ से जलाया, और सारे काम हुए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप संतमत के जीव हैं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 86 के काफले में उनके साथ चलने वाले बच्चे के लिए आह्वान किया था। समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोगों की तो बात अलग, कि काफले में चलने वाले किसी भी बच्चे से, और कोई भी बुद्धिमान पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनसे जो पूछेगा, अगर मेरे बच्चों ने उसका जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं से काफिला वापस लेके चला जाए। उसमें चलने वाले प्रेमियों को पता होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको कोई ना कोई ऐसी चीज तो दी है जो बड़ा विशेष महत्व रखती है। जो ज्ञान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास है वो किसी के पास नहीं है। मेरा मानना ये है। फिर भी हम लोगों की मानसिकता, हमारे साथियों की मानसिकता, हमारे गुरु भाई बहनों की मानसिकता और इनकी सोच कितनी घटिया है। विचारणीय विषय है। समय काफी हो गया है, 12 साल पूरे बीत गए। 21 मई 2024, उसमें कितने साल पूरे हो गए?
और प्रेमी भाई बहनों, हो सकता है आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन हुआ हो, हमें तो हुआ नहीं, हम तो बड़े दुखी हैं। मेरे से सीनियर जितने भी टाट वाले हैं, सबने अपने अपने घर गृहस्थी के लिए कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ मेरे गांव के मेरे साथी कुछ लोग हैं और जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें पता है कि हमने तो 2012 तक कुछ किया ही नहीं, तो फिर कितनी परेशानी होगी। जिसका गुरु अधर्म में छोड़कर चला जाए, अब कुछ करे भी तो किससे पूछे। बाबा जय गुरुदेव जैसा गुरु मिलने के बाद और फिर किसके पास जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा मानना तो ये है कि हर तरह का ज्ञान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके बीच में दिया, और उस ज्ञान से हर क्षेत्र में काम लिया जा सकता है। वो ऐसा ज्ञान है कि उसके सामने सभी ज्ञान फैल और मंजिल आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा, लेकिन कब? जब हम गुरु भक्ति कमाएंगे। और गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आदेश का पालन। गुरु के आदेश का पालन। और जब गुरु पर ही भरोसा नहीं है तो क्या आदेश का पालन हो सकता है? नहीं हो सकता। और इनकी लीला को समझना, जब हमारे ही बीच में हमारे बड़े भाई हम लोगों के बीच में गुरु महाराज का संदेशा लेकर के आते थे, तब वो ये कहते थे कि यही है कुल मालिक, पूर्ण धनी, परमपिता परमात्मा, युग प्रवर्तक, वक्त के मसीहा। तो प्रेमी भाई बहनों, जरा सी परीक्षा में और हम लोग फेल हो गए। एक परीक्षा ही तो थी। भविष्यवाणी तो आप सबने सुनी है कि बच्चा परिवर्तन से पहले सब लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। मेरा मानना यह है कि 18, 19, 20 और 21 मई 2012, जिसमें जिसको जैसे समाचार मिला और लोग पहुंचे, उस दृश्य को देखकर सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और उनका धीरज टूट गया था। क्या यह बात सही है? मेरे विचार से उनकी भविष्यवाणी सच सिद्ध हो गई कि परिवर्तन से पहले सब लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। छटनी का दौर चलेगा। इसी गांव के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 12 तारीख में आए थे भाई साहब, 1979 में, और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमारे आपके बीच में हो रहा है। जहां जहां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण पड़े हैं और उन्होंने बैठने का, सोने का, संदेश देने का जो जो समय जहां जहां दिया है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रेमियों से मनाते हैं। हमारे आपके लिए ये बहुत बड़ी यादगार है। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। तो प्रेमी भाई बहनों, कहानी किससे सुनाकर, भागवत गीता रामायण की बातें बताकर मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं आपके बीच में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो हमारे आपके बीच में काम आने वाली है। सर्वप्रथम
ये मानव तन मनुष्य शरीर मिला है और ये बार बार मिलेगा नहीं। संत मत में इसको बताया गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सूरत दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है और बड़े भाग से मिलता है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कारण क्या है देवी देवताओं के तरसने का? जो इन शरीर की आंखों से वो जो चेतन सत्ता दिखाई नहीं देती, उसके लिए दिव्य आंख की आवश्यकता होती है और वो हमारे आपके सबके पास है। लेकिन उस दिव्य आंख पर कर्मों की काई चढ़ गई, उस कारण ये आंख बंद हो गई, अब देवी देवताओं को नहीं देख सकती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने युक्ति तो बताई कि तुम देवी देवताओं को भी देख सकते हो और उससे ऊपर का जो जो संचालन करने वाले धनी ऊपर बैठे हुए हैं, तो मोटी बातों में प्रलय उत्पत्ति पालन का कार्य करने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी दर्शन दीदार हो सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि करोगे तो निश्चित रूप से मिलेगा और करोगे नहीं तो न पहले कुछ मिलना है न बाद में कुछ मिलना है। मेरे यहां कैसा सौदा है? नगद का। नगदा नगदी। अभी करोगे तो अभी मिलेगा। अभी उपस्थित सभी प्रेमियों को संचालक महोदय जी ने भजन पर बिठाला था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो समय था उस समय में चारों तरफ से मन की वृत्तियों को समेटने में उसमें ही समय लग जाएगा इतना। तो कान में उंगली लगाई, भजन शुरू हो गया। ये उन व्यक्तियों का होता है जिनके अभ्यास में ये चीज बराबर संपर्क में होती है, क्योंकि उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। समय देकर के नहीं बैठेंगे तो तवज्जो जुड़ेगी नहीं। मन की वृत्तियां जब तक सिमट करके एकाग्र अंतःकरण में नहीं हो जाती, तब तक भजन जिसको कहते हैं वो वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी अनंतनाद, उसको सुना नहीं जा सकता। इसलिए जो 5 मिनट का समय संगत के बीच में दिया जाता है, तो उसमें सबसे उत्तम वो प्रेमी भाई बहनों हो सकता है